अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, और उससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम डिजिट्स को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस वजह से मुझे आपको एक दफ़ा फिर से रिवीजन देनी पड़ेगी। डिजिट्स को हम कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स में जब हम पहले उनको स्पेसिफाई करते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। सेकंड पीरियड में आता है थाउजेंड, 10,000, 100,000, और थर्ड पीरियड में ऑब्वियसली मिलियन, और 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। और हमने देखा था कि हम इसे वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हमने देखा था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम जानेंगे कि डिजिट्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम इसको डिकोड करते हैं कि एक्चुअली प्लेस और वैल्यू होता क्या है। प्लेस क्या होती है? जगह, ठीक है, किसी भी चीज़ जगह। और वैल्यू क्या होती है? वर्थ, इम्पोर्टेंस, अहमियत। अब इसमें हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है डिजिट्स की, कि डिजिट्स जिस जगह पर हैं उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिर एक रैंडम सा हम लिख लेते हैं नंबर 9, 8, 7, 5, 1, 6। यही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हमने यही किया था, लेकिन ये दोबारा इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको आप नंबर से अवेयर हो तो आपको या समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हम इसको पीरियड्स में वंस पीरियड्स और फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड में हम इसको स्पेसिफाई करेंगे थ्रू वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। अगर ये आपको भूल गया है कि मैंने स्पेस क्यों दी थी, तो मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि आगे हमारा सेकंड पीरियड शुरू हो रहा है जो कि 1000 है, तो इस वजह से हम इसमें से लाइट से स्पेस देते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 1000, 10,000 और 100,000। ठीक हो गया जी। अब हमने इन सब की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने ये नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 9 से। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आसानी के लिए। 9 मैंने डिजिट लिख दिया। अब मैंने इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। अब प्लेस वैल्यू क्या है इसकी? 100,000। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आप बेशक लिख भी दें कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिख दिया इतनी स्पेस ना होने की वजह से। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100,000 के साथ, ठीक है। तो क्या प्लेस वैल्यू निकल आएगी इसकी? 9 को 100,000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? ये आएगा 900,000। ये स्पेस आपने देनी है लाजमी। अब हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 8 की। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ जी प्लेस वैल्यू ऑफ 8 अच्छा जी। अब 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10,000। अब मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 10,000 से। 8 मल्टीप्लाई बाय 10, और 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 1, 2, 3। तो ये क्या बनेगा? 80,000। अब जो 80,000 है वो इसकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। अब हमने इसी तरह सब आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी हम सब की ना प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। अब 7 की बारी है। 7 की प्लेस वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? अब ये आप मुझे बताएंगे। 7 कौन सी डिजिट कहाँ पर है, कौन सी प्लेस पर है? 1000 की प्लेस में। तो मैं 1000 में कितने जीरोज आते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 1000 से। 1, 2, 3। तो इसको क्या आएगा? 7,000। ये जी इसकी प्लेस वैल्यू है। इसी तरह बारी बारी हम सब की करेंगे। अब 5 की करेंगे तो 5 भी ऐसे ही आएगा। ये बाकी आप मुझे करवाएंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है जी। प्लेस वैल्यू 5 मैंने लिख दी। अब आप मुझे बताएं 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? कितने ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके? हंड्रेड्स। ये फर्स्ट पीरियड से, और ये फर्स्ट पीरियड का 100 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी 100 से।
100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2 ज़ीरोज़, तो आएगा ये 500। इसी तरह आप इसको करते जाएं। प्लेस वैल्यू अब मैं 1 की निकाल लूँ, तो 1 में ये 1 कौन सी प्लेस पर है? टेंस की प्लेस पर है। तो मैं क्या करूँगी? 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 10 से, और मेरे पास आ जाएगा 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास? 10 ही आता है। अब हम बात करते हैं 6 की, कि 6 के बाद तो कोई ज़ीरो नहीं है, 6 तो खुद 1 प्लेस पर है। तो हम क्या करते हैं, जब लास्ट डिजिट राइट मोस्ट साइड पे, जब हम राइट मोस्ट साइड की डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको फिर हम किसी ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 1 साइड पर है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6। इसी तरह आप जिस नंबर की भी चाहें प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक दफ़ा हम फिर ट्राई करते हैं, एक रैंडम सा नंबर ले लेते हैं। ठीक है जी, मैंने ये एक रैंडम सा नंबर ले लिया। अब आप मुझे करवाएंगे कि मैं इसकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं राइट मोस्ट साइड से इसको पीरियड्स में डिवाइड करूंगी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s और 100,000s। ठीक है जी, मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इसमें से जनाब 8 का बताएं, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? आप सबसे पहले देखेंगे जी, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 8। ठीक है जी, हमने एक रैंडम सा पहले हमने नंबर लिया था और उसमें से हमने एक रैंडम सा डिजिट उठा लिया जिसकी हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आपने क्या करना है, 8 के हमने देखने हैं ये किस जगह पर है। ये है बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड मतलब 1000 की प्लेस पर है ये। तो हम क्या करेंगे, 8 को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? कौन सी प्लेस पर आएगी? 1000 से। 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 3 ज़ीरोज़ होते हैं, और हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 8000। ठीक है, अब आपने याद रखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में हम करते हैं प्लस एडिशन, क्योंकि हमने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल रखना होता है, इस वजह से हम उसमें प्लस करते हैं। लेकिन जब हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है कि हमने 8 को ना, जो भी हमारे पास नंबर होगा, जिस डिजिट की हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी, आपने ऊपर पहले देखना है कि वो किस पीरियड में है। आपने उस पीरियड के मुताबिक उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर 8 10,000 में होता तो मैं इसको किसी 1000 से मल्टीप्लाई करती, नहीं, मैं यहाँ पर एक और ज़ीरो लगाती हूँ और मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करती हूँ, हमारे पास आंसर आता है 80,000। ठीक है, ये आपने डिफरेंस जहन में रखना है। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेस और प्लेस वैल्यू क्या होती है, और अगर आपको नहीं आया तो आप ये वीडियो दोबारा भी देखें तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है और मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिवीजन भी। ये चैप्टर हम मुकम्मल करेंगे और फिर आगे चलेंगे। अगर आप एडिशन सीखना चाहते हैं तो मेरी अगली लेक्चर ज़रूर देखिएगा।